सब्सक्राइब कर लो भाई, कर लो और पुण्य कमाओगे। ये जो मैं आजकल रील्स देख रहा हूँ ना इंस्टाग्राम पे लैंग्वेज वॉर वाली, कभी कभी तो मेरी इच्छा होती है मैं भी इसकी कुटाई कर ही दूँ कि भाई तू र को ड़ क्यों बोलता है। और मैं कहता हूँ कुत्ते। जैसे बाल ठाकरे खुद यहाँ की पैदाइश है नहीं है, खुद महाराष्ट्र यहाँ को बिहार के हैं। लेट्स से वी गो चाइना, वो मुमा तो चीचापी करते लोग। भारत भारत नहीं रहेगा, फिर भटके रह जाएगा, सिर्फ उसमें स्टेट वाइज भटके रह जाएगा। चाइना सुनो शाम चीकी। बाकी देश कहाँ पहुँच गए, हम लैंग्वेज पे लड़ रहे हैं सर। हम सामने वाले को इस बात पे मार देते हैं कि तू मराठी क्यों नहीं बोल रहा। एक ही जीवन है, मैं मर जाऊंगा और मजा करना जीवन का लक्ष्य, तो ईमानदारी की तेल लेने। जय महाकाल। तो भैया देश के हालात बहुत ही फनी है और बचाने को मेरे हिसाब से तो अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि जब बात ऐसी आ जाए कि भैया मराठी नहीं बोलोगे तो महाराष्ट्र में बीच सड़क पे पिटोगे, कर्नाटका में कन्नड़ा ना बोलने पे तुम्हें एक ऑटो ड्राइवर भी पीटेगा। तो भाई फिर तो देख ही लो क्या चल रहा है देश में और कैसे करना है जीवन में आगे बढ़ना कैसे है। तो भाइयों और बहनों, इस बारे में हम जनता की राय लेने आए हैं, उनके क्या विचार हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और क्या करने से बेहतर होगा। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कैमरा लेके उनके पास जाएं ताकि आप लोग भी देख पाओ, सुन पाओ और आपके विचार भी रख पाओ हमारे चैनल पे। चलो हमारे साथ आ जाओ, आओ आओ ना आओ। अब तो तुलसी भी आगे आ जाओ। सर आपने सुना होगा आजकल महाराष्ट्र में लोग मराठी ना बोलने पे मारा जा रहा है। लोकल लोग जो है वो बाहर से आए हुए लोगों को मराठी ना बोलने पे या मराठी ना जानने पे मार रहे हैं। सेम गोज इन कर्नाटका। अगर आपको कन्नड़ा नहीं आती है तो आप पिट रहे हो, लिटरली सड़कों पे मारा जा रहा है लोगों को घसीट के। ये कहाँ तक ठीक है और अगर सही नहीं है तो इसके लिए किया क्या जाए, ऐसा क्या हो कि ये ठीक हो चीज़। देखो ये गलत है, क्योंकि जैसे वहाँ के जो उद्योगपति हैं ना, बिजनेसमैन, वो सारे दूर के हैं, मतलब गुजराती हैं, राजस्थानी हैं, सारे व्यापार तो मारवाड़ी कर रखे हैं वहाँ पर। और उन लोगों को इस चीज़ का घमंड है मात्र जगह कि हमारे यहाँ पर ऐसा, लेकिन जो प्लेटफॉर्म बनाया वो तो मारवाड़ी ने बनाया है। यहाँ पर जाके जो बिजनेसमैन है उन्होंने, मान लो कोई कहता है मराठी के मराठी मानुस जय मायला मराठी अच्छे, तो वो मराठी को लेके बोल रहा है। कोई कन्नड़ व्यक्ति है, वो कन्नड़ को लेके कुछ कह रहा है, या तमिल है, तेलुगु है, वो तेलुगु कहता है कि मैं तेलुगु के अंदर हूँ, है ना। वो कहता है नीर तन्नी, वो कुछ भी कहे वोटेवर, तो वो कन्नड़ है ही नहीं और वो मराठी है ही नहीं। जो अपने आप को हिंदू कहता है मराठी पे किसी को मारता है, क्योंकि वो चाहे मराठी हो चाहे वो तमिल हो, है तो भारतीय। उनको अवेयर करना चाहिए कि मराठी नहीं आ रही है, कर्नाटका नहीं आ रही है, कन्नड़ आपको नहीं आ रही है, तो एटलीस्ट ये मारना कहाँ तक संभव है कि आप जो है कि इंडिया में रह रहे हो, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना गया है, तो हिंदी को अगर राष्ट्रभाषा माना गया है तो सबको उसका अप्रूवल भी तो मिलना चाहिए ना। नहीं पर हिंदी राष्ट्रभाषा है नहीं ना सर। है नहीं ना, मैं बता रहा हूँ है नहीं, लेकिन उसको क्या है कि अब हम यहाँ बोल रहे हैं, मैं हिंदी बोल रहा हूँ, ठीक है, अभी मान लो कोई मराठी आ जाता है और उसको नहीं आ रही मराठी, तो उसको मतलब उसका मीडिएटर क्या होगा बीच में। कहाँ से सर, मूलतः कहाँ से अपन? सर मैं जयपुर से हूँ। और आप? जयपुर से। जयपुर से। तो कभी किसी को आपने बीच सड़क पे पकड़ के मारा कि यार तुझे मारवाड़ी नहीं आती? नहीं हमने नहीं मारा। आप हमारे यहाँ पे जयपुर में ऐसा नहीं चलता, लेकिन महाराष्ट्र में चल रहा है सर। अगर अभी आप मुंबई जाओ तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको मराठी आती है, अगर आप कहते हो नहीं आती है तो आपको बोला जाएगा सीखो। अगर आप बोलोगे कि यार मैं अभी आया हूँ मैं कैसे सीखूँ, थोड़ा टाइम तो मुझे, तो आपको मारा जाएगा कि नहीं अभी सीख, अभी बोल मराठी। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर प्रदेश की अलग अलग भाषा होती है और जरूरी नहीं उसमें रहे तो वो भाषा सीखना जरूरी है। तो हिंदी हम सबको बात करनी चाहिए। हाँ हिंदी पर करनी चाहिए। सॉल्यूशन तो फिर एक ही है, जितनी भी स्टेट हैं वो सब अपनी लैंग्वेज में बात करें और दूसरी लैंग्वेज वाले को उसी तरह ट्रीट करें जैसे वहाँ कर रहे हैं, ताकि उनको फिर पता चले कि अपने लोगों के साथ कैसा होता है। टाइम लगेगा लेकिन उन्हें पता तो चलेगा ही चलेगा। फिर ये टीट फॉर टैट वाली बात होगी ना। उसके अलावा सॉल्यूशन क्या है? राजनीति तो बदलने से रही, राजनीति तो हमेशा रहेगी जब तक चल रही है इंडिया है जब तक, और राजनेता इसका फायदा उठाते रहेंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। टिट फॉर टैट तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ ये है कि हम भी फिर हमारी वैसा ही करें ना जैसा हम कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं। टिट फॉर टैट नहीं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा हम करें बस। अगर सभी ये करने लग जाएंगे तो फिर कहाँ जाएगा भारत, भारत नहीं रहेगा, फिर भटके रह जाएगा, सिर्फ उसमें स्टेट वाइज भटके रह जाएगा। हर स्टेट का लोग क्या हर स्टेट में ही रहेगा, फिर कहीं बाहर नहीं जाएगा। आज ही हम चाइना पहुंच जाए, लेट्स से वी गो चाइना, वो मुमा तो चीचापी करते लोग बात। चाइना सुनो शाम चीकी। अगर आप इंस्टाग्राम खोलोगे, ट्विटर खोलोगे, नॉर्मल न्यूज़ चैनल्स भी खोलोगे, न्यूज़ चैनल इसी को कम कवर कर रहे हैं क्योंकि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। हम जानते हैं हमारे देश का न्यूज़ नेटवर्क कैसा है। ये तो पूरा पॉलिटिक्स चल रहा है वहाँ का। तो क्या हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ बीच में नहीं आना चाहिए कि यार क्यों बांट रहे हो इस चीज़ को? इस मतलब अगर मान लो कल को मैं चला जाता हूँ, मैं चलो महाराष्ट्र नहीं गया, मैं पंजाब जाता हूँ, तो क्या मैं पंजाबी सीखूँ? मैं यूपी जाता हूँ तो बोलेंगे कि नहीं भोजपुरी सीख कर होना नहीं चाहिए, जिसको जैसी लैंग्वेज आती है तो बोल सकता है, उसमें क्या है। वो मात्र राजनीतिक स्टैंड के लिए कर रहे हैं और ये सब उनका भी औचित्य नहीं है। लेट्स से कि हाँ मातृभाषा नहीं है हिंदी, हम सब मान रहे हैं। अब तो ये मानी जा रही है, एजुकेशन में हमें बचपन से ही सिखाया कि मातृभाषा है हमारी, जो कि नहीं है। लेकिन अब तो हम ये तो समझ रहे हैं ना कि ठीक है हिंदी एक ऐसी चीज़ है, हिंदी एक ऐसी भाषा है जो मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं, इजीली भी सीख सकते हो, मैक्सिमम लोग भी बोल रहे हैं।
इजी का तो देखो मैं नहीं बोलूंगा सर, क्योंकि जो जहाँ पैदा हो रहा है उसके लिए वो इजी है। वो इजी है, लेकिन आप देखोगे हिंदी के कई शब्द आपको हर भाषा में मिल जाएंगे। नहीं, वो मैं आपकी बात मान गया, लेकिन इजी हिंदी इजी लैंग्वेज है, लेकिन हिंदी से भी इजी है इंग्लिश। हाँ, व्यक्ति इंग्लिश सीख सकता है, मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूँ। आप समझे मैंने क्या बोला, भाषा माध्यम है। पर प्रॉब्लम उन लोगों से है ना जो पूरी की पूरी भाषा के खिलाफ है। हाँ, तो ये उनका प्रॉब्लम है। पर प्रॉब्लम तो इस वक्त सबको हो रही है ना सर, लोग इस वक्त महाराष्ट्र जाने से भी डर रहे हैं तो कि यार पिटाई करेंगे आप लोग। बिल्कुल सही कह रहे हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ, जिस भी राज्य में ऐसे लोग हैं जो अपनी भाषा या अपनी मर्जी दूसरे पे थोपना चाहते हैं, वो भाषा ही नहीं, चाहे पहनावा हो, चाहे खान पान हो, चाहे उठना बैठना हो, चाहे रहन सहन हो, जो व्यक्ति दूसरे पे थोपता है, ये इसको एक कानूनी अपराध घोषित होना चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। जैसे बाल ठाकरे खुद यहाँ की पैदाइश है ही नहीं, ये खुद महाराष्ट्र यहाँ को बिहार के हैं। अब यहाँ पे पॉलिटिकल अपीजमेंट भी आ जाता है इस बीच में, जब हमारे पॉलिटिशियंस ही खड़े होकर रेडियो में ये कहते हैं कि मराठी नहीं आती तो मारो इन्हें। हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ ना, तो इसका स्टेप कौन लेगा? तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या इसमें बीच में नहीं आना चाहिए? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट को इस चीज़ पे एक्शन लेना चाहिए, जिस तरीके से लोगों को पीटा जा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो वहाँ की लैंग्वेज नहीं उनको आती है? यार उसमें तो गवर्नमेंट इन छोटे मोटे कामों के लिए, उसमें प्रशासन है, प्रशासन फिर उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होता। वहाँ की पॉलिटिशियन सारी कुल मिला के राजनीति आती है दोस्त। गवर्नमेंट कहाँ से यही काम करेगी? क्या गवर्नमेंट को डेवलपमेंट नहीं करना क्या इंडिया का? लेकिन आपको इसमें क्लियरली दिख रहा है कि ये पॉलिटिकल ही है और कोई इसमें एंगल नहीं है। नहीं, इसमें कोई एंगल नहीं है, क्योंकि आज आप कहीं जाके बिजनेस करते हो, क्या आप अपनी लैंग्वेज थोपते हो वहाँ पे? नहीं, आप तो बल्कि सीखते हो। अगर एक साउथ इंडियन है वो ये कहता है कि भाई मुझ पे हिंदी क्यों थोपते हो, मैं बचपन से हिंदी नहीं पढ़ा, मैंने अपनी नेटिव लैंग्वेज तमिल, क्योंकि हमारे यहाँ तो चलो राजस्थान में स्कूल्स में राजस्थानी या मारवाड़ी नहीं पढ़ाई जाती क्योंकि लिपि नहीं है वो, ठीक है, लेकिन साउथ में तमिल लिखी भी जाती है, बोली भी जाती है। सेम गोज विद तेलुगु, सेम गोज विद कन्नड़ा, मलयालम, तुलु। तो क्या उनका कहना सही है कि हम पे हिंदी मत थोपो? कोई व्यक्ति नहीं कह रहा जाके कि हिंदी बोलो। नहीं, पर उनका ये थॉट है ना कि भाई आप हमारे यहाँ आते हो, तो वो ये कह रहे हैं कि तो आप इंग्लिश में बात करो। अगर जो मेन बेसिक हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर पे आना पड़ेगा ना। अब उन्होंने बोला इंग्लिश में बात करो, क्यों बात करो? क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश उनकी ज़्यादा साफ है, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज, और ज़्यादातर देशों में इंग्लिश बोली जाती है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज है। तो एक लैंग्वेज इज अ वे टू एक्सप्रेस योर व्यूज। बिल्कुल, भाषा एक माध्यम है अपने विचारों का, भाव को पहुंचाने के लिए। जहाँ जा रहे हैं जरूर थोड़ी है कि वहाँ की लैंग्वेज बोलना, अपन को जैसी आती है वहाँ पे बोल सकते हैं, उसमें क्या है? वो सीखने के लिए फोर्स करिए तो गलत है ना। वो गलत है, दोनों ही तरफ गलत है। हिंदी भी मत सीखो, ये भी मत सीखो, लेकिन एक टूटी फूटी भाषा में जैसे कम्युनिकेट हो सके कर लो एक बार। वैसे लोगों को आपसी समझस बना करके चलना चाहिए, तालमेल से ही काम चलेगा, और किसी पे है ना कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती बेफालतू में। आपका कोई थॉट है सर इस पे? मारामारी से तो कहीं नहीं, वो एक ही देश में रहते हैं, हिंदी वो भी हिंदी भी है। जो हमारा सपना है अखंड भारत का, वो तो टूट रहा है ना, इससे छिन्न भिन्न हो रहा है। गलत सब जो ये सब जातिगत सामाजिक भेदभाव जो ये गलत चीज़ें हैं देश के अंदर ही। थोड़ी बहुत हिंदी तो सबको ही आती है, चाहे वो नहीं आती तो भी सीखनी पड़ेगी ना। आप तो रहे तो हिंद प्रदेश में रहे हो ना, हिंदुस्तान में रह रहे हो ना। हिंदुस्तान में रह रहे हैं अपन तमिलनाडु में या फिर केरल में या महाराष्ट्र में तो ना रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो हिंदी को तो प्रेफर इंटरनेशनल लैंग्वेज बनानी ही चाहिए। जैसे और कंट्रीज ने अपनी लैंग्वेज बना रखी है, इंग्लिश है या XYZ कोई भी है, उस हिसाब से। देशवासियों की ऐसी बातें सुन के गौतम सर ने तो अपना आपा ही खो दिया और बोले कि अब मैं स्वयं जाके पशु पक्षियों की लैंग्वेज सीखूंगा, ये पूरा वॉर ही खत्म कर दूंगा। अभी बोलना स्टार्ट करेंगे। आपका घर पे नाम डोनाल्ड है क्या? हेलो बच्चों, हेलो हेलो बोलने लग गया। ये कितने गोरे हैं और खुद को देखो कितने काले हो तुम लोग। यहाँ पे भी सर का रेसिस्ट आदमी है यार। कम से कम लैंग्वेज के लिए तो तुझे नहीं मार रहा, लेकिन वो तो तुम मुझे मारता ना, मैं बाहर से आया हुआ हूँ। उसको देख अपना मुंह कैसे गोते, इसका तो चोंच टूट गया है, इसका चोंच ही टूट गया यार। अरे यार, तो गलत जगह चोंच कर रही होगी ना, अटक गई होगी, उधर ही रह गई होगी। क्या कर रहा है ये? टाइम पास बात करना उससे, क्या पॉडकास्ट करने के बाद ये क्या है पहले ये बता। बतख नहीं है, हंस है पागलों। बतख का साइज कितना, इतना बड़ा कब से होने लगा? होती है बतख। ये बतख नहीं है, तो मुझे भाई ये बतख है क्या? हो गया, हो गई, हो गई। अरे इधर तो आ। अरे ये बतख नहीं है यार, अरे इधर तो हरिया सुन तो सही। कौन पास है? ये बतख नहीं है तो क्या है ये? तबक। तू जाके डाले गूगल पे डालना, बतख नहीं है। अब हो गई सर, अब हो गई। हंस है यार, ये बतख नहीं है भैया ज्यादा एजुकेटेड वो लग रहा है। कौन भैया तो वो सही है। कमीना। ये हम जानते हैं कि कपड़ा कैसे बनता था, लोग तो नंगे घूमते थे। आप देखो इनका आज विश्व का इतिहास देखो आप उठा करके। वो कहते हैं हम 2000 साल 2500 पहले नंगे घूमते थे। वो क्या घूमते थे? क्या घूमते थे? नंगे घूमते थे वो लोग। और हम आज हम रामचंद्र जी की बात करते हैं, जो आज राम मंदिर बनाए वो 20 लाख साल पहले होते शास्त्र के अनुसार।
कितने साल पहले? 20 लाख साल पहले सर। वो मैं आपकी हर बात से मैं सहमत हूँ आपके, लेकिन तब भी हम कपड़े पहनते थे, एडवांस थे, हम खाना बनाते हम हर चीज में अपने इतिहास को, अपने संस्कारों को, अपने देखिए- भगवानों को, अपने कल्चर को बीच में लाके ये नहीं कह सकते ना कि बाकी देशों ने हमसे ही सीखा। बाकी देश कहाँ पहुंच गए? हम लैंग्वेज पे लड़ रहे हैं सर। हम सामने वाले को इस बात पे मार देते हैं कि तू मराठी क्यों नहीं बोल रहा। वही कह रहा हूँ कि सारी प्रॉब्लम शुरू होती है यहाँ से, माइंड से। आप समझो बात, उपज यहीं से होगी और इसका कारण विचार है, और विचार कारण संस्कार है, और उसके लिए नॉलेज लेनी पड़ेगी, तो तभी व्यक्ति सुधरेगा। आध्यात्मिक नॉलेज नहीं है तो व्यक्ति क्या वो जानवर की तरह वो लड़ता ही रहेगा। हम ये चाहते हैं पूरे देशवासी कि हमारा भारत जो है वो अखंड भारत हो, बिल्कुल लेकिन ये सिर्फ सोच में ही रह गया है। बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि अखंड भारत, लेकिन अखंड भारत हो नहीं पाएगा ये, क्योंकि ये अलग अलग स्टेट के लोग ये चाहते हैं कि आप हमारे स्टेट में आ रहे हो तो हमारी लैंग्वेज सीखो, और एक स्टेट के लोग दूसरे स्टेट के लोग से लड़ रहे हैं। इसलिए लड़ रहे हैं कि आप मतलब वहाँ का प्रधानमंत्री, वहाँ का जो मुख्यमंत्री है वो एक स्टेट का मुख्यमंत्री दूसरे स्टेट का मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट है, बहुत बड़ी डिस्प्यूट हो जाती है छोटी छोटी बातों पे। तो ये कैसे अखंड भारत हो जाएगा सर? तो गवर्नमेंट क्या डरी हुई है कि नहीं यार अगर मैंने बोल दिया तो मेरा वोट बैंक चला जाएगा? मे भी हो सकता है, ये तो आपको भी पता है कि अगर मान लो किसी के अगेंस्ट बोलोगे तो वोट बैंक कहाँ जाएगा। आज मुंबई में चुनाव है तो इस वजह से जीतने के पर्पज से ये सिस्टम बना रखा है उन्होंने कि कैसे भी मराठियों को लुभा लें। पर एक विशेष सर्कल में नहीं फंस गए सर हम लोग? जो जनता है वो चाह रही है कि हिंदी ना बोल के मराठी बोली जाए, तो वही उन नेताओं को चुन रहे हैं। फिर वही नेता रैलियों में ये कह रहे हैं कि जो मराठी नहीं बोलता उसको मारो, और जनता इस पे खुश हो रही है और फिर उनको वापस वही वोट दे रही है। तो एक ये विशेष सर्कल में नहीं फंस गए हम लोग? तो ये तो बिल्कुल फंस गए, आप सही कह रहे हो। इससे बाहर कैसे आया जाएगा? इससे बाहर तो यही आ सकता है, ये समझ के कि भैया कि वो जिसको जरूरत है अपना आप सीख लेगा वो मराठी, जब दिक्कत आएगी तो हम समय में आगे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे? समय में तो क्या है, राजनीतिक स्टेटमेंट है, ये राजनेता उनका सारा सिस्टम होता है। इसमें क्या होगी, जनता पिस रही है फालतू। यही महाराष्ट्र में ही क्यों हो रहा है एक तरीके से, या साउथ में ही क्यों हो रहा है? आध्यात्मिक ज्ञान हमारे पास नहीं है, मान लिया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात, एक मिनट, हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, मैं तो नहीं कर रहा ये चीज़, ये तो नहीं कर रहे, बाकी लोग तो नहीं कर रहे ना। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान को ये बेस बना के अपने ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि आध्यात्मिक ज्ञान के चक्कर में ये सब चीज़ हो रही है। नहीं देखो, या एक मिनट, मेरे को क्लियर करनी चाहिए। अगर आपका पॉइंट ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान के चक्कर में ही हो रहा है, तो या तो आप डायरेक्टली ये कहना, इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे थे कि महाराष्ट्र वालों को आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत ही नहीं है, वो अपने हिसाब से करना चाह रहे जो करना है। अगर बचपन से आध्यात्मिक ज्ञान लेते हैं तो गलत विचार आते ही वो बताता है कि भैया ये चीज़ गलत है, तू गलत कर रहा है। तो मेरी बात समझो, फिर भी हो सकता है कुछ लोग गलत करें, नहीं, वो बात गलत करेंगे, मैं मान गया, उनकी परसेंटेज कम होगी और फिर कानून प्रिवील होगा। आध्यात्मिक ज्ञान लेना जरूरी है, इस वजह से ये जो चीज़ें हो रही है वो नहीं होंगी। बिल्कुल, मैंने पढ़ी है, स्कूल पढ़ा हूँ, कॉलेज पढ़ा हूँ, मेरे माता पिता ने मेरे को आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया, मैं तो नहीं कर रहा ना ये चीज़। तो क्यों नहीं कर रहा? तो क्यों नहीं कर रहा? उसका कारण है संस्कार। बात वहाँ आती है संस्कारों की। तो संस्कार अपन किसी पे ये चीज डाल नहीं सकते कि आध्यात्मिक ज्ञान लो आप। फ्रीडम फिर किस चीज़ का दे रखा है फ्रीडम? फिर बंद करो ये संविधान वाला थिएटर वगैरह सब कुछ। वो खुद की मर्जी से चलाएंगे तो फिर मतलब नहीं, तो फिर वो महाराष्ट्र इंडिया में, राजस्थान में, कर्नाटक में, ये गुजरात में आसपास घूमते, दिल्ली में नहीं रहते क्या वो? तो दिल्ली से निकलो, फिर महाराष्ट्र में रहो, अपने अलग देश बनवा लो महाराष्ट्र का। अगर इतना ही उनको अगर शौक है मराठी बुलवाने का तो वो अलग देश बनवाओ ना फिर। पर कानून तो आ ही नहीं सकता ना, जो हमारे देश की पार्टियां ही नहीं कर सकती। तो फिर लड़ते रहो। तो ये जो आजकल रील्स चल रही हैं इंस्टाग्राम पे, तो मैं सोचता हूँ कभी कभी कि यार इतने बुरे हालात क्यों हैं हमारे देश के। यही पूछने हम जनता से भी गए थे, पहुंचे थे गार्डन में, भाई कोई बात नहीं, तू बिहार में तो क्या मैं तेरे पीछे थोड़ी पड़ूंगा कि तू दाल बाटी का, तू लिट्टी चोखा खा के खुश रहे। खैर, तो मैं जनता से बात करने आ गया था, जनता के बीच में, उनसे मैंने पूछा आपको ये सुन के कैसा लगा, वो आप अपने थॉट कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पता है सबसे अच्छी बात ये है। हम बिल्कुल इसमें हम बिल्कुल नहीं सोचते, हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। आप भले तमिल में लिख दो, हम ट्रांसलेट कर लेंगे, है ना? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, रशियन, साइबेरियन, आप जिसमें आपको आप स्वतंत्रता के भरपूर इस्तेमाल कीजिए, लेकिन किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं। स्वतंत्रता से जियो, और स्वतंत्रता से जीने के लिए एक चीज़ और कर जाओ, वो है कि भैया लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को बढ़िया बढ़िया कमेंट छोड़ देना, और अपना ध्यान रखना, क्योंकि अगर बचोगे ही नहीं तो अगले वीडियो में मिलेंगे कैसे। इंपॉर्टेंट।